जरायम की दुनिया में अपनी धाक जमाए बैठे माफियाओं के माथे पर उनके नाम भर से पसीना आ जाता है, जबकि जरायम की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले गुंडे, माफिया और गैंगस्टर उनके नाम भर से कांपते हैं। कोई उन्हें दबंग कहता है तो कोई कहता है सिंघम, मगर वो दोस्तों का दोस्त है और समाज के दुश्मनों का दुश्मन। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज उनकी जिन्होंने न केवल तकनीकी माध्यमों से कितने ही चेहरों को बेपर्दा किया, बल्कि उन अपराधियों को उनके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भी भेजा। तो अपनी इस रिपोर्ट में आज बात उनकी जिन्हें अपराधियों का काल कहा जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए। हम बात करेंगे नोएडा के बीटा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल राजपूत की। अनिल राजपूत ये महज एक नाम नहीं है, बल्कि समाज के दुश्मन और जुर्म की दुनिया में धाक जमाए बैठे अपराधियों के लिए ये नाम काल है। जी हां, ठीक सुना आपने, क्योंकि जो बंदूक की नोक पर आम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे गुंडे बदमाश इस नाम को सुनकर थर थर कांपते हैं। कहा जाता है कि जो समाज के दुश्मन हैं, अनिल राजपूत उनके जानी दुश्मन है। शायद यही कारण है कि अनिल का 100 से ज्यादा मुठभेड़ों में नाम शामिल है, जबकि 2 फुल एनकाउंटर भी अनिल के नाम है। पहले आप इनका पूरा परिचय जान लीजिए। दरअसल अनिल का ताल्लुक यूपी के औरैया जिले के नरिया का पूर्वा गांव से है। अनिल के अलावा उनकी पत्नी, बहन, भाई और जीजा भी पुलिस में है, जबकि अनिल राजपूत फिल वक्त नोएडा के बीटा 2 थाने के थाना प्रभारी हैं। अनिल की खासियत है कि वो तकनीकी माध्यमों से ऐसी घटनाओं का खुलासा कर डालते हैं जो ब्लाइंड घटना पुलिस के गले की फांस बनी हो। सीसीटीवी, सर्विलांस और मुखबिरों को सक्रिय रखने में मानो अनिल को महारत हासिल है। किसी भी कीमत पर समाज से अपराध का नामो निशान मिटे और समाज में शांति स्थापित हो, इसके लिए अनिल अपराधियों से समय समय पर मुठभेड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजते रहते हैं। अनिल की ऐसी कई और बड़ी मुठभेड़ है जो काफी चर्चित है। अपनी पहली पोस्टिंग के बाद अनिल ने बुलंदशहर में 2 साल से उलझे ऐसे लूट हत्याकांड को सुलझाकर अपराधियों को बेपर्दा किया, जिस मामले में कई कोतवाल बदले जा चुके थे। बुलंदशहर के नामी बदमाश मुकेश हजरतपुरिया को भी अनिल ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सिकंदराबाद में साल 2016 में तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सरगम के साथ भी अनिल का नाम 2 बड़ी मुठभेड़ों में शामिल है। यहां अनिल ने सपा के शासनकाल में डीजीपी की ओर से घोषित 50,000 के इनामी हरेंद्र मुजफ्फरनगरिया को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, जबकि दुर्गेश चौली एनकाउंटर में भी अनिल शामिल थे। बुलंदशहर में ही आयुषी रेप हत्याकांड का भी अनिल ने तकनीकी माध्यमों से खुलासा कर दिखाया था, जबकि नोएडा में भी अनिल ने पेशकश गैंग, पंखिया गैंग का खुलासा किया। इतना ही नहीं, अक्षय कालरा डकैती हत्याकांड का खुलासा और नेवी के अधिकारी के घर में हुई डकैती का खुलासा करने के बाद भी अनिल चर्चा में आए थे। अक्षय कालरा लूट हत्याकांड में थाना 58 के तत्कालीन थाना प्रभारी शाहवेज खान को चार्ज से हटाकर घटना के खुलासे के लिए अनिल राजपूत को लगाया गया था। कहा जाता है कि बीटा थाने का चार्ज भी अनिल को पेशकश गैंग का खुलासा करने के लिए ही दिया गया था। वहीं पोस्टिंग के अगले 7 दिन में ही अनिल ने गैंग को गिरफ्तार कर कई घटनाओं के खुलासे कर डाले। कहा जा सकता है कि चुनौती के तौर पर जो कार्य अनिल को सौंपे जाते हैं, उन्हें वो बखूबी निपटाते हैं। दरअसल अनिल राजपूत के पिता यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे, लेकिन साल 2004 में कासगंज में उन्होंने अपने एक साथी सहकर्मी के साथ मिलकर 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें न केवल मेडल मिला, बल्कि उनका प्रमोशन हुआ और वो हेड कांस्टेबल बन गए। पिता चाहते थे कि अनिल इंजीनियर बने और पिता के सपने को पूरा करने के लिए अनिल राजपूत कोटा में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। तभी साल 2007 में पिता की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद परिवार की विरासत को बचाए रखने के लिए 2012 में अनिल खुद यूपी पुलिस में भर्ती हुए और अनिल की पहली पोस्टिंग बुलंदशहर में हुई। इसके बाद
अनिल न केवल अपराधियों के लिए काल बनने लगे, बल्कि उनकी बहादुरी के चलते वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे और आज अनिल बीटा थाने के थाना प्रभारी हैं, जबकि बताया जाता है कि उन्होंने दरोगा रहते हुए करीब 7 थानों का चार्ज चलाया है। कहा यह भी जाता है कि अनिल के अलावा उनकी बहन, जीजा और भाई भी यूपी पुलिस में हैं। अनिल राजपूत को शौर्य और पराक्रम के लिए कई बार सम्मान और इनाम मिल चुका है, जबकि अनिल राजपूत को डीजीपी कार्यालय और देश के गृह मंत्रालय से भी मेडल से नवाजा जा चुका है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर पहचाने जाने वाले अनिल राजपूत के परिवार का इतिहास भी बेहद शानदार है। अनिल के पिता स्वर्गीय घासीराम एटा में एसओजी में कांस्टेबल थे, जबकि 2004 में उन्होंने कासगंज में 2 नामी बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और वो हेड कांस्टेबल हो गए। पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 2007 में पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद अनिल को बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पुलिस में भर्ती होना पड़ा। फिलहाल अनिल राजपूत प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर हो चुके हैं और फिल वक्त वो बीटा थाने के थाना प्रभारी हैं। हाल ही में अनिल ने नोएडा इकोटेक 3 से बच्चे का अपहरण कर 30 लाख की फिरौती मांगने वाले शिवम को एनकाउंटर में ढेर किया था। अनिल अपने पिता स्वर्गीय घासीराम को अपना आदर्श मानते हैं और हर हाल में आम लोगों को भय मुक्त माहौल मिले, इस सोच के साथ कार्य करते हैं। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।